विजय तो अभी तक नहीं आया, पर उसने तो कहा था। विजय तुम कल स्कूल आ रहे हो ना? हाँ आऊंगा ना। पहले पता होता तो मैं भी आज स्कूल ही नहीं आती। मैगमिन सर। हाँ आ जाओ। अच्छा है तुम आज स्कूल आ गए, वरना तुम्हारे बिना तो 5 घंटे तक बोर होना पड़ता। चलो बुक्स निकालो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन ये लो बिस्किट। हाँ मेरे फेवरेट बिस्किट। सर का ध्यान नहीं है। खा लेती हूँ। मुझे पता था तुम सब कुछ खा रहे हो, लंच तक रुक नहीं सकते थे नालायक। रिजल्ट आ चुके हैं सिमरन, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए 33। क्या? नहीं। अरे तुम हंस क्या रहे हो, तुम तो फेल हो गए हो। क्या? मुझ पे हंस रहा था। जो ना नाचा वो गधा। वही ढिंकिना। तुम तो नाच ही नहीं रही हो, मतलब तुम गधी हो। नहीं नहीं मैं गधी नहीं हूँ, ये देखो घंटा। सिमरन स्कूल में डांस करने आती हो या पढ़ाई करने? गधी कहेंगी। सर वो। अरे सिमरन क्या हो गया तुम्हें? उसको घर लेके जाओ, रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सर गए क्या? है? उधर देखो सर टेस्ट लेने वाले थे, इसलिए मैंने नाटक किया था। आ जाओ दोस्तों, ये मेरी छोटी बहन है, पर ये थोड़ी सी अलग है, तो तुम लोग प्लीज इसे माइंड मत करना। जाओ तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। चलो अपन यहाँ बैठते हैं। हाँ? तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? अरे सिमरन ये तुम्हारी बहन अकेले में किससे बातें कर रही है? क्या पता यार, मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि अकेले में किससे बातें करती रहती है। तो तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? बहुत पूछा यार, पर वो यही कहती है कि अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वो गायब हो जाएगा। हाँ? ये लो आज मेरा बर्थडे है। अरे इसे भी तो दो। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। दो ना। अरे जो पूजा से पहले प्रसाद किसने खा लिया? सर इसे भूख लगी थी तो मैंने इसे दे दिया। पर वहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे सर ये सिमरन की बहन को अकेले बड़बड़ाने की आदत है। पीहू सब मुझ पे कितना हंस रहे हैं। अब तो बता दो कि वहाँ कौन है। पर दीदी आपको तो पता है ना, अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो वो गायब हो जाएगा। बोल नहीं सकती हो, ड्रॉ तो कर सकती हो। हाँ बन गई। हाँ? सिमरन ऐसा क्या उसमें, मुझे भी दिखाओ। सर तो अगला क्वेश्चन है। अरे ये टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। बच्चों आज मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है, अपन ना कल कंटिन्यू करते हैं। पर मैम ये बीच क्लास में कहाँ जा रही है? मैम आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अब इन्हें क्या बोलूं? माली भैया एक्चुअली मेरी बेटी का बर्थडे है तो मुझे जल्दी जाना है। पर मैम का तो बेटा है। अगर इनकी बेटी नहीं है तो फिर मैम अपन से झूठ क्यों बोल रही है? साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों आज भी थोड़ा जल्दी पढ़ लेना, मुझे लंच होने से पहले कहीं जाना है। हाँ? पर मैम आप रोज रोज कहाँ जा रहे हो? तो आप क्या मैं तुम लोगों से पूछ कर कहीं जाऊँ? पर पहले तो मैम। बच्चों मैं आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगी, और अब तो वो टाइम ही नहीं दे रही है, तो अपन कल से पढ़ते हैं। ओके? अरे मैम तो फिर से चली गई। तो बच्चों आज की क्लास यही ओवर होती है, तो ये सब नोट डाउन कर लेना। ओके? मैम कल बच्चे ऑफिस में आपकी कंप्लेंट करने आए थे, आप रोज टाइम से पहले क्यों जा रहे हो? अब इन्हें क्या बहाना मारूं? सर वो मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। हाँ, मैम का बेटा सुबह गार्डन में खेल रहा था। अच्छा ठीक है। झूठ बोल रही है, चलो अपन ही देख कर आते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो बच्चों, मैम तो रोज गरीब बच्चों को पढ़ाने आती है। ये है सेक्शन ए की सिमरन मैम, और ये है सेक्शन बी की जसी मैम। ये दोनों बाहर से तो बहुत ही स्वीट लगती है, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और इनकी छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। पूरा स्कूल इनकी लड़ाई से परेशान रहता है, और यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर भी इन्हें रोक नहीं पाते हैं। और सबसे फनी बात ये कि इनकी लड़ाई के बीच पनिशमेंट किसी बेचारे स्टूडेंट को मिल जाती है। इन दोनों मैम के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को मारने लग जाती है, और तभी वहाँ प्रिंसिपल सर बीच में आ जाते हैं, और गलती से वो डंडा प्रिंसिपल सर को पड़ जाता है। ला ला ला। तुम मेरी क्लास में कैसे आई? दिख नहीं रहा है, अपने पैरों से आई हूँ। चुड़ैल चुड़ैल बोला। मैं ये चौक ले जा रही हूँ। पूरी क्लास के सामने चौक लेके मेरी बेइज्जती कर दी। इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो बच्चों लिखना शुरू करो। अरे अरे मेरी क्लास में क्यों जा रही हो? ये तूने मेरे स्टूडेंट को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। ये मेरे बच्चों से बदला क्यों ले रही है? पर ये दोनों मैम पहले तो बिना बात करे एक दिन भी नहीं रह पाती थी, पर ऐसा भी क्या हुआ इनके बीच जो एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती? अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर। ये है विजय, और ये सिमरन को बहुत पसंद करता है। ये बात सिमरन को छोड़कर पूरे स्कूल को पता होती है, यहाँ तक कि विजय सिमरन की छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ध्यान रखता है। अगर एक दिन भी सिमरन स्कूल ना आए तो विजय का तो कहीं मन ही नहीं लगता है। विजय सिमरन के लिए इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे हर्ट करने वाली हर चीज को वो तोड़ देता है। अगर सिमरन को किसी की कोई चीज जरा भी पसंद आ जाए तो विजय उनसे वो चीज छीन कर सिमरन को ला देता है। विजय सिमरन के लिए सबसे लड़ जाता है, चाहे फिर वो सारी क्यों ना हो। आज इन दोनों को तो मिलवा के रहूंगा। अरे नहीं सिमरन। विजय वो मैं जाऊँ। हाँ हाँ सॉरी। बच्चों इस बार की एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए सिमरन को। कोई और तो टॉप करेगा ना जब ये विजय करने देगा। सिमरन से ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए तुझे, कम लिखना। अब स्कूल ट्रिप पे हम लोग गोवा चले या मनाली? गोवा। पर मुझे तो मनाली जाना है। अबे मनाली बोल, मनाली
चलते सर? अब तो मनाली ही चलना पड़ेगा। ये मनाली। तू अगर उसे इतना पसंद करता है तो अपने दिल की बात उससे बोल क्यों नहीं देता है? पर सिमरन ने ना कर दी तो? क्या विजय को कह देना चाहिए यस और नो कमेंट करें। सच बताओ तुम कौन हो? मैं एक AI रोबोट हूँ और मैं पूरा इंसानों की तरह दिखता हूँ। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए। सच में? चलो रोबो। इसका मतलब रोबो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ये सर का खराब टेलीफोन ठीक करके दिखाओ। हो, ये लो। ये तो सही हो गया। बेटा तुमने वन टेलीफोन चालू कर दिया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। ये तो बहुत काम का रोबोट है। सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। मैं तो प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई। ये बल्ब लेकर वहाँ जाओ और समझ गई सर, ये मेरा प्रोजेक्ट। बल्ब? मैं अपने फिंगर से इस बल्ब को जला सकती हूँ। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट का इसमें वो नालायक, कुछ सीखो सिमरन से। ये रोबोट तो मैं सिमरन से छीन के ही रहूंगा। चार्जिंग मोड ऑन। जैसे ये रेड चिप इस रोबोट में लगाऊंगा, ये पूरे स्कूल में तबाही मचा देगा। जाओ तबाही मचा दो स्कूल में। रोबो कहाँ गया? अरे ये रहा। एलेक्स तुम यहाँ पे? मैं एलेक्स नहीं हूँ। ये क्या बोल रहा है? यहाँ भी रोबो, वहाँ भी रोबो। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, एलेक्स तुम बदल गए हो। पार्ट 3 के लिए कमेंट कर। कब तक ये गरीबों वाली लाइफ जीऊंगी? काश मैं भी बहुत अमीर होती। हाँ, मैं तो सही में अमीर हो गई हूँ। डायमंड ब्रेसलेट, इतने सुंदर हील्स, ये सब पहनने का तो मेरा कब से सपना था। अरे अब इतने सारे पैसे, मैं तो सच में करोड़पति बन गई। हाँ, मैम की साड़ी तो देख, और उनका नेकलेस भी। पर ये मैम तो कितनी गरीब थी, इतनी अमीर कैसे हो गई? मैम ये लीजिए। अच्छा बेटा, उस दिन मैंने पानी दिया था तो मैं सिर्फ मिनरल वाटर ही पीती हूँ, तो मैं भी सिर्फ एल्कलाइन वाटर ही पीती हूँ। मैम वो इसकी फीस भरनी थी। ये लीजिए माली भैया, ऐश करिए। मैं तो माला माल हो गया। अरे लगता है कोई नई मैम आई है। ये तो सिमरन मैम है। कितने पुरानी साड़ी है मैम, लगता है 90s में ही जी रही हो। आपका ड्रेसिंग सेंस भी कुछ ज्यादा ही ओल्ड है, आप तो 80s में जी रहे हो। मैम मैंने आपकी सैलरी कम मतलब बढ़ा दी है। सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी सैलरी मत कट कीजिए। निकली है तो अब आप निकलिए, क्योंकि मैं ये स्कूल खरीदने वाली हूँ। चल निकाल सारा पैसा निकाल। बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन, हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने ही इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गई। मैं तो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही हूँ। बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब। सिमरन ये कोई टाइम है स्कूल आने का? इधर आओ। और होमवर्क करा? कॉपी दिखाओ। हाँ, आज फिर होमवर्क नहीं करा? हाथ आगे करो। नालायक लड़की, कल से करके आना। होमवर्क करा? सर वो मैंने पूरा होमवर्क किया तो कॉपी घर पे भूल गई। कल तो तुम्हारी कॉपी स्कूल में रह गई थी। झूठ बोल रही हो मुझसे। सर मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी है या बहाने? हाथ आगे करो। सर आज तो मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। अरे वाह, दिखाओ ये राइटिंग तो। विजय जरा बताओगे ये हैंडराइटिंग किसकी है या तुम्हारे पेरेंट्स से पूछूं? सॉरी सर, ये सिमरन ने मुझसे कहा था कि मैं इसका होमवर्क करके दूं। कल अगर तुम अपनी मम्मी को लेके स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने भी नहीं दूंगा। भूमि कल मेरे साथ स्कूल चलोगी क्या? सर ये मेरी मम्मा। क्या नाम है आपका? भूमि कनौजिया। तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का सरनेम अलग अलग है? मम्मी ने माखी जाई तो बोला। आपकी बेटी आजकल बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण इसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या सिमरन, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुमने मेरा नाम फंसा दिया। सिमरन अपनी बेस्ट फ्रेंड को मम्मी बना के स्कूल लाई हो। कल अगर तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। आखिर सिमरन अपने पेरेंट्स को स्कूल क्यों नहीं ला रही है, जानने के लिए कमेंट करें।